हम जा रहे हैं। नहीं पता, आप आगे नहीं जा सकते। कुंवर प्रताप हमने जाने पता। कुंवर प्रताप हमने कहा नहीं पता। हम कह रहे हैं एकलिंग जी, इसका अर्थ है कि हम इस विस्फोट में मरने वाले थे। लगता है इस पूरे क्षेत्र में बारूद बिछाया हुआ है धरती में। यदि ऐसा है तो अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ऐसे कई और विस्फोट करो आगे। क्या? हाँ पता, कुछ पत्थर इकट्ठे कीजिए। पत्थर? हाँ, जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए जी। और हाँ, ध्यान से। संभल के। ये जड़ा भी रख दीजिए। छोटी माँ, भोजन के समय पहनने के लिए कितने जोड़े रखवाए जा चुके हैं? 4। किस समय कौन सा जोड़ा पहनना है, इसमें सहायता करने के लिए तो होंगे ना हम भाभी जी के पास। चांद, इसमें हम आपके मान जीजा से सहमत हैं। इतने वस्त्र आदि लेके जाने की क्या आवश्यकता है, जबकि आपकी भाभी सा यहाँ पर कुछ ही दिनों में खुद आने वाली है, अपने इस घर में, अपने इस महल में। मान जीजा, हमें चिकोटी तो काटना। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम सच में बिजोले जा रहे हैं जब देव भाभी जी को लेने। अब हम भी काटेंगे। अरे अरे, कोई आवश्यकता नहीं है, हमारा कोई सपना सच नहीं हो रहा। अच्छा तो तब होता जब भूतनी बिजोलियां नहीं चलती हमारे साथ, पर ऐसा तो हो नहीं रहा। वो तो आएंगी। मान, आप दोनों रानी माँ के साथ जा रही हैं ना? अच्छा, अपनी भाभी सा को क्या कोई उपहार नहीं देंगे आप? ये सब छोड़िए, ये सब हम कर लेंगे। आप जाइए राज के स्वर्णकार से पायल और कंगन ले लीजिए उनके लिए। वहीं रुक जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिस बारूदी घेरे को अच्छे अच्छे पार नहीं कर पाए,
तुम उसे पार करके हमारे इलाके में बड़ी आसानी से आ गए। सुभान अल्लाह। कभी कभी शत्रुओं से बचाव के लिए खींची गई लक्ष्मण रेखाएं संभावित मित्रों को भी जला सकती। कौन हो तुम? जैसा कि तुम दावा कर रहे हो तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हमें सख्त चिढ़ है नफाजियों से। हम हैं मेवाड़ के कुंवर प्रताप सिंह और हम आपके लिए मैत्री का संदेश लेकर आए। क्या आप हमारे साथ आएंगे? तुम्हारी ये मजाल हमारे साथ ऐसी जुर्रत करने की हिम्मत कैसे की तुमने? कुंवर प्रताप, हमने इतनी गोलियां दागी, ना तुम डरे ना ही तुम्हारी आंख झपकी। जान देने की ख्वाहिश रखते हो क्या? नहीं। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं तो फिर जीवन भर के लेकर और वो भी हम पे एक ऐसे शख्स पे जो मुसलसल तुम पे गोलियां दाग रहा है। हमने सुन रखा है कि हाकिम खान का निशाना कभी चूकता नहीं। इसलिए जब पहली बार आपने हम पर गोली चलाई और उसने हमें छुआ तक नहीं, तो हम समझ गए कि हमें मारना आपका उद्देश्य नहीं। इसी बात ने भरोसा दिया। और जब हमने पहली गोली दागी ही नहीं थी तब कैसे एतबार किया तुमने हमारा? हमें पूर्ण विश्वास है कि एक सच्चे राजपूत की भांति ही एक सच्चा पठान भी किसी निहत्थे और निरपराध पर वार नहीं करता, उसे मार नहीं सकता जो उसके पास मित्रता की बात लेकर आए। तुम कैसे कह सकते हो कि हम एक सच्चे पठान और एक पठान एक राजपूत से दोस्ती करेगा? ऐसा कैसे समझ लिया तुमने? हम तुम्हें हमलावर नहीं लगते क्या? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि मुगल और आप में यही तो मूलभूत अंतर है कि जहां मुगल विधाहीन आक्रमणकारी होते हैं, निर्बलों पर अत्याचार करते हैं, जनसाधारण को लूटते हैं, वहीं आप अपनी धरती और उनके लोगों से प्रेम करते हैं, अपने वचन के पक्के वीरोचित गुणों के स्वामी। भला कोई अपनी जिंदगी के साथ ऐसे खतरा उठाता है जैसे तुमने किया? वो वीर ही क्या जो संकटों से नाखे। माशाअल्लाह। कुंवर प्रताप, जैसा तुम्हारे बारे में सुना था तुम बिल्कुल वैसे ही बहादुर, ज़हीन, करिश्माई शख्सियत। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, कोई मदद नहीं मिलेगी तुम्हें। रुके हाकिम खान, हम आपको सहयोग देने के लिए आए। हम दोनों का एक ही शत्रु है, वो मुगल। उस शत्रु के विरुद्ध हमारा आपसी सहयोग हम दोनों के लिए लाभदायक है। उन मुगलों के विरुद्ध आपको मेवाड़ की पूरी सेना का साथ मिले, जिससे आप सफलतापूर्वक अपनी प्रजा, अपने लोग और अपने क्षेत्र की रक्षा कर सकते। फकत एक दुश्मन होना दोस्ती के लिए वाजिब जमीन नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिर आप ही बताइए क्या आधार होना चाहिए हमारी इस मित्रता? पीढ़ियों से हम अफगान और तुम राजपूत दुश्मन हैं एक दूसरे के और दुश्मन ही रहेंगे। फिर मुगल एक बार हम निपट चुके हैं उनसे, दोबारा मौका मिला तो फिर से देख लेंगे उन्हें। और अब तुम चले जाओ यहाँ से। जैसी आपकी इच्छा।
हाकिम खान चलिए पता हाकिम खान चढ़ा रक्त का टीका है मिट्टी को माये मारे, ये देशभक्ति का मोल है जो मेवाड़ी राणा जाए। अभी चंद लम्हों पहले एतबार की बातें कर रहे थे ना तुम। यही हकीकत है हमारी। हम दोनों के बीच में सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता हो सकता है। सांप और नेवला कभी दोस्त नहीं बन सकते। तुम जा सकते हो प्रताप। हाकिम खान ने तुम्हें बख्श दिया। जाओ। अजब देखे ससुराल में पांव पड़ते ही जीजा हम सबको छोड़कर इस महल को छोड़कर चली गई। हे माँ, ये एक ही बात बार बार हमें मन ही मन खाई जा रही है कि हमसे ये अपराध हो गया था। हमारी वजह से कुंवर प्रताप और अजब अलग हो गए। आपको शत शत प्रणाम जो आप एक बार फिर से उन्हें मिला रही हैं। क्यों झूठ बोल रही हैं आप? क्यों देवी जी से झूठ बोल रही हैं आप? आज तो आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। इन्हें क्षमा कर दीजिए देवी जी। इतने वर्षों से जो ये करती आई है आज फिर से वही करने बिजोलिया जा रही है। एक और बार कुंवर प्रताप और अजब के बिछोह का कारण बनने जा रही है। क्या? अरे सौभाग्यवती, आप कब आई? अभी कुछ समय पहले। और आकर चुपचाप हमारे पीछे खड़ी हो गई। एक बार बोल देती। हम चुपचाप ये दृश्य देखना चाहते थे कि कैसे हाथों में तलवार लेने वाली, अश्वारोहण करने वाली, वीरता से बिजोलिया की रक्षा करने वाली बाईजी लाल कुंवर प्रताप से मिलने की चाह में कैसे सजी संवरी सुकुमारी सकुचाती कोमल भावनामयी राजकुमारी अजब्दे में परिवर्तित हो स्वयं को भिन्न भिन्न रंगों में डुबोती न जाने किसका चित्रण कर रही है। ये चित्रण हम अपनी प्रिय सखी सौभाग्यवती के दीर्घ एवं मंगल वैवाहिक जीवन की कामना के लिए कर रहे हैं। इस कपड़े पर आपके लिए हमारी ये शुभकामना कितनी सुंदर लग रही है ना? आपके गौने के उपहारों के संग ये भी आपके संग चित्तौड़ जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी स्मृतियों के भांति भी इसे अवश्य संभाल कर रखेंगे। नहीं नहीं अजब्दे, ये हम नहीं ले जाएंगे। क्यों? ये आप अपने पास रखिए। अपने हाथों से लिखित शुभकामनाएं शीघ्र ही आपका और कुंवर प्रताप का पुनर्मिलन करवाएंगी। ये आप क्या कह रही हैं जीजा?
हम तो बिजोलिया जा ही नहीं रहे, फिर उन दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं? और भला हम ऐसा करेंगे ही क्यों? इस प्रश्न का उत्तर बहुत सहज है वीरबाई जी, क्योंकि हम चाहते हैं। नहीं जीजा, बहुत दिनों के बाद कुंवर प्रताप के जीवन में प्रसन्नता वापस लौट रही है। हम आपकी किसी भी बात में नहीं आएंगे। अब हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो कि करने योग्य ना हो। कम से कम हमारे सामने तो ये नाटक मत कीजिए। हम जानते हैं कि आपको कुंवर प्रताप की प्रसन्नता की कितनी चिंता है। जिस माँ से कुंवर प्रताप को सबसे अधिक प्रेम और स्नेह मिलता था, आप ही थी ना, जिसके कारण उनकी वो माँ इस महल को छोड़कर चली गई। कुंवर प्रताप की माँ जयवंता बाई जी की बात कर रहे हैं हम, वीरबाई जी। समझ रही है ना आप ही के कारण इस महल को छोड़कर गई थी ना वे। नहीं जीजा, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नहीं कैसे किया कुछ आपने? इतनी जली कटी आप ही ने तो सुनाई थी जीजा को, तभी तो गई है महल छोड़कर। आपने केवल हमारा विश्वास ही नहीं, हमसे हमारी सारी खुशियां छीन ली है। हमें जीते जी मार दिया आपने। हम भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करेंगे कि जिस प्रकार आपने हमसे हमारी खुशियां छीनी है ना, आपको भी भगवान को खुशियां कभी ना दे। कि ऐसा तभी संभव हो सकता है जब आप इस महल में ना हो। और आपको बचाने के लिए हमने सारा दोष अजबदे पर डाल दिया। हमारी पत्नी, मेवाड़ की महारानी, हमारी सुख दुख की सच्ची साथी ये महल छोड़कर चली गई केवल आपकी पुत्री के कारण। और आज जब अवसर आया है तो आप हमारे उपकारों को भुला रही हैं। कितनी सहायता की थी आपकी हमने, की थी ना वीरबाई जी? बदले में आपसे क्या मांगा था? सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि अजबदे इस महल में फिर कभी पांव ना रख पाए। पर जीजा, राणा जी ने बिजुलिया आपको जाने के लिए कहा है, हमें नहीं। इस बात की चिंता आप क्यों कर रही हैं? हमने कह दिया राणा जी से कि हमारी प्रिय बिंदिनी के स्वागत के लिए हमें सारी तैयारियों का ध्यान रखने के लिए यहाँ रहना पड़ेगा। और राणा जी हमारी बात मान गए। इसलिए हमारी प्रिय प्रिय सौतन जी, बिचौलिया तो आप ही को जाना पड़ेगा। वो सब कुछ करना पड़ेगा जो हम चाहते हैं आपसे। और यदि आपने ऐसा नहीं किया, जब इस महल में वापस आ गई तो हम धक्के मार के निकाल देंगे आपको इस महल से। हम क्या, राणा जी निकाल देंगे, आपके प्रिय कुंवर प्रताप निकाल देंगे, जिनके लिए आपके मन में इतना प्रेम छलक रहा है। नहीं सौभाग्यवती, इसे हमने आपके लिए बनाया है, ऐसे मना नहीं करते। हम जानते हैं जब भी कुंवर प्रताप से ये बिछोह भीतर ही भीतर आपको खाए जा रहा है। अच्छा बाबा ठीक है, आप जीतिए और हम हारे, इसे हम अपने ही पास रखेंगे। अब प्रसन्न? तो आपसे पहले ही कह रहे थे कुंवर प्रताप कि इस पागल हकीम खान के पीछे अपना समय और अपना श्रम व्यर्थ करने का कोई लाभ नहीं होने वाला। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। वो तो आपने हमें रोक लिया, अन्यथा उसी क्षण हम उससे आपका प्रतिशोध ले लेते। क्यों? वहां वो हाकिम खान आपका अपमान करे और हम उससे आपका प्रतिशोध लेने की बात तक नहीं कर सकते। शांत हो जाइए पत्ता, शांत। क्या आप कुछ सुन पा रहे हैं? क्या? अश्व की टापों का स्वर, और हम दूर से कई अश्व दौड़ते हुए चले आ रहे हैं।
कुंवर प्रताप, ये मुगल सेना तो लगता है सासाराम की ओर जा रही है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे गुप्तचर ने हमें सही सूचना दी थी। वहां आगरा में बैठा वो मुगल पूर्ण प्रयास कर रहा है हाकिम खान को अपने साथ मिलाने का। हमें तो लगता है कुंवर प्रताप कि ये मुगल सासाराम पर आक्रमण करके वहां सब कुछ नष्ट कर देंगे। अब हाकिम खान को पता चलेगा आपका मैत्री प्रस्ताव ना स्वीकार करने का परिणाम। कुंवर प्रताप, अब हम चित्तौड़ चलते हैं। यहां ये मुगल जाने और हाकिम खान जाने, हमें क्या। इन मुगल सेना ने हाकिम खान अफगानी को अपने साथ मिला लिया तो फिर बड़ा संकट बन जाएगा राजपुताना के लिए। मिला लो हाथ से हाथ। मुगल सल्तनत इस मुल्क का उगता हुआ सूरज, और जो उगते हुए सूरज का साथ देता वही तरक्की करता है। आज हमारे महरूम वालिद हुजूर बहुत खुश। अभी अभी राजपुताना का सबसे बहादुर शहजादा हमसे दोस्ती की ख्वाहिश जता गया, और अब इस दुनिया का सबसे ताकतवर शहंशाह अकबर हमसे दोस्ती करना चाहता। क्या कहा तुमने? राजपुताना का बहादुर शहजादा मतलब प्रताप सिंह तुमसे मिलने आया। तो क्या कहा तुमने उससे? कहना क्या था, लौटा दिया खाली हाथ। शाबाश, बहुत खूब। शहंशाह अकबर तुम्हारी इस बात से बेहद खुश होंगे। और मियां, राजपूतों से दोस्ती कैसे? दोस्ती तो सिर्फ मुगलों और अफगानों में होती है। यकसा खान यकसा उठना बैठ, एक दीन एक ईमान। राजपूत तो हमेशा हमारे दुश्मन थे, दुश्मन हैं और दुश्मन रहेंगे। देखा तुमने कैसे उस प्रताप ने बेरहमी से हमारे बादशाह खान को मारा। बादशाह खान था ही इसी लायक जो ना अपनी आवाम से मोहब्बत करे और ना कौल का पक्का हो। उसका यही अंजाम होना चाहिए। ये क्या कह रहे हो? लाहौल बिला कुव्वत। देखो हाकिम खान, राजपूतों का साथ देने से ना तो तुम्हारी बनेगी और ना कम वक्त हमको बाहर वाला समझते हैं। बाहर वालों को बाहर वाला नहीं मानेंगे तो क्या अंदर वाला मानेंगे? फिर भी कुछ भी हो, राजपूतों में ईमान, वो भी हम पठानों की मानिंद कौल के पक्के। वो इस पाक जमी को मातृभूमि कहते हैं, तो हम भी इस पाक सरजमी को मादरे वतन तस्लीम करते हैं। ऐसे में अगर कोई बाहर वाला हुआ तो वो तुम हो मुगलों, जो फकत सरहदों को बढ़ाने में और मासूम रियाया को लूटने में यकीन करते हैं। हाकिम खान, ये तुम नहीं, तुम्हारे सर पर चढ़कर प्रताप का जादू बोल रहा है और कुछ नहीं। छोड़ो इन बातों को। शहंशाह पसंद करते हैं तुम, बहुत पसंद करते। बहुत कम लोगों को वो आज मुगल खेमे में आने का मौका देते, और हमें वीर मोहम्मद को तुम्हारे पास दोस्ती के लिए भेजा। तो मिला लो और फिर ऐश, मुसलसल ऐश। हाथ हटाओ। अरे मियां छोड़ो, अब जाने भी तो। हमने कहा हाथ हटा। जो कोई आगे आया पीछे हो। अब फौरन
तुरंत दफा हो जाओ यहाँ से। अभी तो हम तुम्हें समझा रहे हैं, अगर तुम नहीं समझे तो फिर हमारी तो समझाए। वक्त तो छोड़ दो, वक्त हमारी भी कोई इज्जत है। हाकिम खान साहब, हम खाली हाथ तो वापस जा नहीं सकते। मीर मोहम्मद नाम है हमारा, हम भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। चिल्लाओ मत हाकिम खान। पीछे पीछे हटो हटो, हमने कहा पीछे हटो हटो। हाकिम खान, तुम खामखाई बात को बढ़ा रहे हैं। वो क्या है ना कि हम बहुत ही अमन पसंदीदा शख्स, और बेहतर होगा कि तुम भी अपने इस उबलते हुए खून को थोड़ा ठंडा करा। हाकिम खान, तरक्की और ऐश का मौका कभी कभार ही आदमी के हाथ में आता है, वरना क्या? वरना हमें तुम्हारे सारे बंदों को मारना पड़ेगा। और ये तो कुछ भी नहीं हाकिम खान, हम तो ये भी जानते हैं कि तुम्हारी सारी ख्वातीनें और बच्चे कहाँ छिपे। अब उनकी खातिर तुम इतना तो कर ही सकते हो, वरना हमारा एक इशारा या एक चुटकी, इससे कुछ भी हो सकता है। क्या समस्या है तुम मुगलों की कि सदा स्त्री और बच्चों पर ही अपना पौरुष दिखाते हो? प्रताप, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें खौफ ज़दा कर सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शायद तुम्हें इस बात का इल्म ना हो, पर आज मेरे साथ मुगल सेना के 2000 सैनिक हैं और तुम बिल्कुल अकेले। हम मानते हैं कि तुमने अकेले अपने दम पर अफगानों को हरा दिया, पर आज तुम्हारे सामने शहंशाह अकबर की फौज के 2000 चुनिंदा सैनिक हैं। तुम अकेले हमारा मुकाबला कैसे करोगे? मीर मोहम्मद, तुम्हें क्या लगता है कि हम अकेले आए हैं? देख रहे हो तुम सब और हाकिम, तुम भी। ये प्रताप पता नहीं इतना मशहूर कैसे हो गया। अरे बिल्कुल भी दम नहीं है इसमें। अकेला खड़ा है पहाड़ी पर और तेवर ऐसे दिखा रहा है जैसे हजारों की फौज हो इसके साथ। मीर मोहम्मद,
प्रताप, ये क्या मजाक है? ये प्रयास नहीं, चेतावनी है। और तुम्हें तो पता ही होगा कि हमें ऊंचाई का लाभ भी। जिन 2000 सिपाहियों पर तुम इतना इतरा रहे हो ना, यहाँ ऊपर पहुंचते पहुंचते तुम्हारा एक भी सिपाही जीवित नहीं बचेगा। तुम शायद मुगल तीरंदाजों को कमतर समझने की गुस्ताखी कर रहे हो। ये मुगल तीरंदाज है। तुम आसमान में भी जाकर बैठ जाओगे ना, तो इनके तीर तुम्हें वहां भी छलनी कर देंगे। तीरंदाजी दस्ता प्रताप पर वार करो। वीर मोहम्मद, लगता है पैतरेबाजी में तुम बहुत रुचि रखते हो। अब हमारी बारी। या खुदा, वीर मोहम्मद, हमारी ये तोप एक ही लम्हे में तुम्हारे 2000 टुकड़े कर देगी। फिर तुम्हारे ये 2000 सिपाही तुम्हारे इन 2000 टुकड़ों को तुम्हारे मुगल शहंशाह को भेंट कर देंगे। अपने सिपाहियों को बोलो फौरन हथियार डाल दे। नहीं तो शहंशाह मुझे मार देंगे। सोच लो पीर मोहम्मद, क्या हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वहां तुम्हें वो मुगल नहीं छोड़ेंगे। बोलो, हमारे हाथों मरना चाहते हो? जाओ फौरन हथियार डाल दे, नहीं तो अरे देख नहीं सकते, अंधे हो गया। हथियार डाल दो। और यहां से जा रहे हैं। तुमसे एक बात कहेंगे हाकिम खान, दोस्ती करने तो वो प्रताप भी नहीं आया था तुमसे, क्योंकि जो सच्ची दोस्ती करने आते हैं ना, वो अपने साथ इतनी बड़ी फौज लेकर नहीं आते। हमारी बात पर गौर फरमाना। हमारा घोड़ा लाओ। हुजूर, अब क्या बोलेंगे शहंशाह को? आए थे यहाँ प्रताप के खिलाफ हाकिम से हाथ मिलाने, और यहाँ प्रताप की दोस्ती हो गई हाकिम से। दोस्ती नहीं, दुश्मनी करवा के जा रहे हैं दोनों के बीच। चलो। मेरी बात याद रखना हाकिम खान। जाते जाते बात तो पते की बोल गया है पीर मोहम्मद। इतनी बड़ी फौज लेके कोई दोस्ती करने तो आता है।
पीर मोहम्मद की बात पर भरोसा, ये हमारी नियत तक पे संदेह घर कर चुका है। इसलिए तोप चलाने से पहले एक बार हमारी सेना से नहीं मिलेंगे? तुम कहना क्या चाहते हो? ये रही हमारी विशाल सेना, और इनमें से अधिकतर साधारण ग्रामीण या किसान या चरवाहे, और इन्होंने अपने समूचे जीवन में एक लाठी क्या थी, एक शस्त्र तक नहीं उठाया होगा। और वो जो इतने सारे आतिशी तीर चले थे, वो कहां से आ रहे हैं? आतिशी तीर? पत्ता! ये रहे आपकी आतिशी तीर। आपसे मिलने के बाद जब हम वापस लौटे तो हमने एक विशाल मुगल सेना को इस ओर आते देखा। हमने अनुमान लगाया कि उनका उद्देश्य आप पर अचानक आक्रमण करना और आपसे आत्मसमर्पण करवाना हो सकता है। तो बस जो जल्दी जल्दी कर पाए हमने किया। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सबने हमारा साथ दिया, हम पर भरोसा किया। अब आपका संकट टल चुका है, आप अपने घर को लौट सकते हैं। धन्यवाद। हमारा कार्य पूर्ण हो चुका है। चलिए पत्ता। रुकिए प्रताप सिंह, आपकी नियत और फितरत को हम समझ नहीं पाए। हमसे गलती हो गई और उसका हमें बेहद अफसोस है। आपने जो हमारी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था वो हमें कबूल है। हाकिम खान, हमने ये सब जो आपके लिए किया, इसका उद्देश्य आपको मित्रता के लिए मनाना नहीं था। यह तो सहज एक कर्तव्य था एक राजपूत का। वो मुगल अपने शक्ति के बल पर किसी से भी उसकी मातृभूमि छीन लेगा तो हम तो लड़ेंगे ही। चुपचाप बैठकर तमाशा तो नहीं देख पाएंगे, पर हाँ, आपके और हमारे बीच मित्रता कभी नहीं हो सकती। हमने बहुत मन से आपके समक्ष अपनी मैत्री का प्रस्ताव रखा और आपने उसे ठुकरा दिया। हम दोनों के बीच में सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता हो सकता है। सांप और नेवला कभी दोस्त नहीं बन सकते। तुम जा सकते हो प्रताप। आपने हमें अपनी मैत्री के योग्य नहीं समझा और आज हम आपको अपनी मैत्री के योग्य नहीं समझते। पर हाँ,
आपकी प्रजा और आपके सिपाहियों की, आपके साथियों की हमारी शुभकामनाएं। चलते हैं। प्रताप सिंह, हम अपनी गलती मान रहे हैं। हमें अफसोस है अपने रवैये पर। दरअसल हम आपको समझ ही नहीं पाए। हमें माफ कर दीजिए और हम आपको यकीन दिलाते हमसे दोस्ती करके आपको अफसोस नहीं होगा। और ये एक पठान का वादा है। हाकिम खान, क्षमा कीजिए, पर हम निर्णय ले चुके हैं। चलिए। हमें अफसोस है अपने रवैये पर। दरअसल हम आपको समझ ही नहीं पाए। हमें माफ कर दीजिए और हम आपको यकीन दिलाते हमसे दोस्ती करके आपको अफसोस नहीं होगा। और ये एक पठान का वादा है। हाकिम खान, क्षमा कीजिए, पर हम निर्णय ले चुके हैं। चलिए। चेतक, आप ही समझाइए। हम मान रहे हैं अपनी गलती। चलिए पत्ता, समझाइए उन्हें। बस कुंवर प्रताप, अब जब तक हमें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल जाते, हम आगे नहीं बढ़ने वाले। चेतक, लगता है आपके भागते भागते रुकने का रोग पत्ता को भी लग गया है। पूछिए, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? हम चित्तौड़ से यहाँ इतनी दूर सासाराम क्यों आए? क्यों हमने बार बार अपने प्राणों को संकट में डाला और हम उस हाकिम खान से मिलने के प्रयास में बारूद से उड़ते उड़ते बच गए? क्यों? केवल उससे एक ना सुनने के लिए, और फिर उसके लिए मुगलों से भी उलझ गए। वो क्यों? उससे ना कहने के लिए। क्योंकि एक सुदृढ़ मित्रता की नींव वैसे ही डाली जाती है पत्ता, और ये तब और आवश्यक हो जाता है जब दोनों पक्षों के बीच संदेह और अविश्वास का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा हो। हाकिम खान के मन में उपजी आत्मग्लानि ही उसके मन में हमारे प्रति जो अविश्वास और संदेह की जो कालिक है उसे पूरी तरह धोएगी, और उसकी आत्मग्लानि से हमारे प्रति जो एक नया विश्वास जन्मेगा वही हमारे बीच एक सच्ची और पक्की मैत्री का आधार बनेगा। अब पता इसमें समय लगता है। जब तक ऐसा ना हो जाए हम हाकिम खान को अपना मित्र नहीं बनाएंगे, कदापि नहीं बनाएंगे। चलिए चेतक। आपने हमें अपनी मैत्री के योग्य नहीं समझा, और आज हम आपको अपनी मैत्री के योग्य नहीं समझ रहे। पत्ता! सरदार होश में आइए सरदार। क्या कर रहे हो आप सरदार? यही वो बंदूक है जिसे हमने ताना था उस नेक शख्स प्रताप पे। वो हमारे लिए दोस्ती का पैगाम लाया था और इसने गोलियां दाग दी उसमें।
हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। प्रताप सिंह, एक दिन तुम्हें हमारी दोस्ती कबूल करनी पड़ेगी। तुमने हमें अपना कर्जदार बना लिया है। अजब दे रुकिए ना, थोड़ा सा काजल लगाती जाइए। देखिए आपकी आंखें कितनी सुनी लग रही है। माँ, आपने हमारा श्रृंगार इस तरह किया है मानो हम सौभाग्यवती के नहीं अपने खुद के गौने में जा रहे हो। बस बस माँ, बस कीजिए। अगर हम यहीं पर काजल और बिंदिया लगाती रहेंगी ना तो वहाँ पहुँचते पहुँचते पता चलेगा कि सौभाग्यवती की डोली कब की उड़ गई। चलते हैं, चलो चलो। पता नहीं हमारी अजब की डोली कब जाएगी चित्तौड़। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है जीजा कि हम सच में अपनी अजब भाभी जी को भी झोलिया लेने जा रहे हैं। अब देखिएगा जब वो यहाँ पे आएंगी ना तो हम उनके कक्ष के पास वाला कक्ष लेंगे। वीर भाई जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य के लिए हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। मेवाड़ ने बिजोलिया के साथ अपने संबंधों को लेकर बहुत से उतार चढ़ाव देखे, इसलिए अगर आप अजब दे को बिजोलिया से यहाँ मेवाड़ में लाने का अपना ये अभियान सुख शांति से सफलतापूर्वक संपन्न कर लेती है तो मेवाड़ और बिजोलिया के बीच जितनी भी कड़वाहट है वो सारी समाप्त हो जाएगी और दोनों राज्यों के बीच एक बार फिर से सब कुछ शुभ हो जाए। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं दीपा जी? जी राणा जी। आप सबके लिए यात्रा मंगलमय हो। चलते हैं। जाइए वीर भाई जी, अब हमसे और प्रतीक्षा नहीं होती। जाकर हमारी बिंदनी को ले आइए। हमारी अजब देखो। लाइए रानी सा, इसे हमें दे दीजिए, हम अन्य सामान के साथ रखते हैं। हाथ मत लगाइए इसे। ये लीजिए वीर भाई जी, इसे बिल्कुल वैसे संभालिएगा जैसे सामंत पुत्रियां अपने घर वालों के दिए स्वर्णाभूषणों को संभालती हैं। लीजिए। जीजा ये है क्या? ये एक बहुत ही बहुमूल्य औषधि है। अजब दे को मारने का जो महत्वपूर्ण कार्य आप संपन्न करने जा रही हैं, इस विष की एक छोटी सी बूंद बिना किसी कष्ट के, नहीं हमारा मतलब थोड़े बहुत कष्ट से आपका काम कर देगी। पर जीजा, आपने तो हमें कहा था कि हम अजब दे को इस महल में पाँव न रखने थे। इसीलिए तो आपको ये बहुमूल्य विष दे रहे हैं हम। किंतु आपने हत्या की बात नहीं की थी हमसे। वीर भाई जी, आप भी ना, आप क्यों हमारे शब्दों को पकड़ती हैं? हमारे शब्दों के पीछे के अर्थ को तो समझिए जी। क्या चाहते हैं हम? यही ना कि अजब दे सदा सदा के लिए हमारे मार्ग से हट जाए। यदि वे जीवित नहीं रहेंगी तो हट जाएंगे ना हमारे मार्ग से। यूं थर थर कांपने से काम नहीं चलेगा वीर भाई जी। हर पल आपको सजग रहना है। छोटी सी भूल हुई ना तो उसी समय राणा जी को सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसा चाहती हैं आप? नहीं ना? आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी प्रतिष्ठा पर आ जाए, इसलिए जाइए, छुपके से इसे पोटली में रख दीजिए और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वीर भाई जी, विशेष ध्यान से ले आना हमारी अजब देखो, बहुत बहुमूल्य है ना।
विष्णुरेज्ञः पतिरमा पितृपति शक्तिपति नाम पति सर्वे ते पतयः सुमेर सहिता कुर्वन्तु मंगलम। रख दो बेटा। लो, अब कोई चिंता नहीं है। बाईजी लाल पधार गई है, अब सब कार्य अतिशीघ्र हो जाएगा। गौने का मुहूर्त होने वाला है और अभी तक आदि शक्ति की न रचना हुई है, न स्थापना हुई है और न ही प्राण प्रतिष्ठा। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। गुरुजी, ये आदि शक्ति पूजा क्या होती है? सृष्टि की उत्पत्ति का प्रतीक होती है आदि देवी शक्ति। आदि अर्थात जहाँ से आरंभ हो, और शक्ति हर रचना का मूल। समुची सृष्टि का प्रतीक है आदि और शक्ति। शिव और शक्ति के इस एकाकार स्वरूप को हम आदि शक्ति कहते हैं। वाह बाईजी लाल, आपको तो सब कुछ पता है। अब आप ही बना दें आदि शक्ति की प्रतिमा। तब तक मैं जाकर दामाद जी का स्वागत सत्कार देख लेता हूँ। चलिए पुत्र। अरे, हमने तो सारे कुमकुम का उपयोग कर दिया। अब हम शिव जी की प्रतिमा कैसे बनाएंगे? शिव जी की प्रतिमा तो वैसे भी भस्म से ही बनती है। आपको कैसे पता? जैसे माता को लाल रंग पसंद है, ठीक उसी प्रकार शिव जी को भस्म पसंद है। परंतु आप यहाँ कैसे? भला ऐसा हो सकता है कि आप उलझन में हो और हम ना आए? क्षण में हो तुम, मेरे कण कण में हो तुम। कितना प्रेम था ना शिव और पार्वती के बीच। उनके इस दाम्पत्य प्रेम को देख ऋषि मुनियों ने सृष्टि का प्रतीक बना दिया था। वे ही सृष्टि के आदि युगल है। सबसे पहले, सबसे प्राचीन, किंतु अर्वाचीन। प्रेम तो राम और सीता का भी प्रचलित प्रतीक बन चुका है। आपको भी तो पुरुषोत्तम कहने लग गए ना लोग। अजब दे, आप किससे बात कर रही हैं? वो कुछ भी नहीं।
पिताजी ने हमें आपसे कहने के लिए भेजा है कि शिवजी की प्रतिमा भस्म से बनानी है, परंतु लगता है आपको तो सब कुछ पता है। हुजूर, हुजूर, खबर ये मिली है कि प्रताप सासाराम से रवाना हो चुके हैं। मतलब हमारा हरकत में आने का वक्त हो गया है। प्रताप की चित्तौड़ में यह आखिरी आमद होगी। इस बार चित्तौड़ में दाखिल होने के बाद वो इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। लेकिन हुजूर, वो सासाराम से रवाना जरूर हुए, पर चित्तौड़ के लिए नहीं, बिजौलिया के लिए। किस वजह से गए हैं और कितना समय वहां क़याम करेंगे, ये कुछ पता नहीं चल पाया। ये सब जानने की हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि प्रताप जहां होगा हम सब भी वहीं जाएंगे। ओम अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थांगतो विवाह स्मृत पुंडरीकाच सवाभ्यंतर शुचि ओम पूनात् पुंडरीकाच पूनातु। अब आप लोग हाथ जोड़ करके भगवान का ध्यान कीजिए। ओम सुमुख चैकदंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु। हमने ठीक रूप दे दिया है प्रतिमा को। आप सोच क्या रहे हैं? पूजा में ध्यान दो अजब दे, पूजा में। अब आप अपने दाहिना हाथ आगे बढ़ाएं। बेटी अपना दाहिना हाथ इनके हाथ पे रखो। हाँ, भगवान का ध्यान कीजिए। ओम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवबलम तदेव लक्ष्मीपते तेंघ्रि युगे स्मरामि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाच मंगलाय तनोहरि। याद रखिएगा, इस बार जो आपने हाथ पकड़ा है, छुड़ाने नहीं देंगे आपको इसे कभी। आप चुप क्यों है? कह दीजिए इनसे कि गलती इनकी थी, छोड़ा इन्होंने है। अच्छा, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आप पीछे पीछे भागी चली आई थी। हम स्त्री हैं, शोभा नहीं देता हमें आपके पीछे पीछे भागे। तो फिर से भाग कर दिखाएं। अगर इस बार भागे ना तो बहुत बुरा होगा, कह देते हैं हम तो कहीं गए ही नहीं, तब से यहीं खड़े। हाँ तो अच्छी बात है ना, आप कहीं गए नहीं और जाना भी मत, ठीक है? आरती में फूल आप ही को चढ़ाने हैं ना। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं गिरिजाये विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। पुष्पं समर्पयामि। पुष्प और अक्षत चढ़ा दीजिए। देखो, आज भोजन में दाल, कढ़ी, 5 सब्जियां और गुड़ चूरमा बनाना, ठीक है? अरे, अभी हमारी बात पूरी भी नहीं हुई है, तुम सब देख कर रही हो? अरे ये आप सब जीते रहिए। कुंवर प्रताप, आप अचानक कब आए आप? बस माँ, कुछ ही देर पहले। हम देख रहे थे कि जो भोजन आप बनवा रही हैं उसमें कुछ हमारी पसंद का है भी कि नहीं। अब तो सब कुछ आपकी पसंद का ही बनने वाला है भोजन में। अच्छा ये बताइए, आप तो सासाराम जाने वाले थे ना? जी माँ, बस वहीं से आ रहे हैं। राजीराज ने कहा कुछ समय यहाँ रुक कर वापस आए, उनका आदेश था। राणा जी का आदेश? हाँ। ओह,
लगता है संदेश बिजोलिया नहीं पहुंचा। एकलिंग जी, लगता है वो शुभ घड़ी आ ही गई। कुंवर प्रताप, अब आप आ गए हैं तो संदेश भी आ जाएगा। अच्छा आप बैठिए ना, हम अभी आपके भोजन की तैयारियां करवाते हैं। हाँ कुंवर प्रताप जी। अच्छा ये बताइए, हम आपको पहले शरबत भिजवाएं केवड़े का या मिठाई भिजवाएं? माँ, आप बस अपने हाथों से बनाया भोजन भिजवा दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है। माँ कभी नहीं बदल सकती, कभी नहीं। तो सचमुच में आपको वैद्य जी के पास जाकर अपना उपचार कराना चाहिए। देखिए, आप चाहते हैं कि हम आपको सचमुच का समझें, परंतु ये हमारे मन का भ्रम है। ना, कुछ नहीं बोलना, चुप हो जाइए। आप कुछ बोलेंगे, फिर हम कुछ बोलेंगे, फिर आप कुछ बोलेंगे, फिर हम कुछ बोलेंगे, और फिर क्या होगा? हम बिना बात के लड़ बैठेंगे एक दूसरे से। हम जानते हैं कि सब कुछ हमारे मन में है, क्योंकि आप सचमुच में तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी लड़ना ही क्यों है? मन में भी क्यों? हम जानते हैं आप यही खड़े रहेंगे जब हम यहाँ से चले जाएंगे। तो चलिए हमारे पीछे आइए। अच्छा, कहीं आप सचमुच में पागल तो नहीं हो गई? वहां बैठिए। हमारी बात तो सुनिए। नहीं नहीं, बैठिए, आप उठेंगे नहीं वहां से, बैठिए। पता है आपको, हमें आपसे यही शिकायत है। हम जिस स्थान पर भी चले जाते हैं आप हमारे सामने आ जाते हो। अब ऐसे काम कैसे होगा? हम जहाँ पर भी जाएंगे हम हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे क्या? अब आज सुबह की बात है, हम लक्ष्मी को घास खिला रहे थे तो आप वहाँ पर आ गए और हमसे कहने लगे कि लक्ष्मी का अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद हम जब खाने बैठे तो आप वहाँ पर भी आ गए और हमसे कहने लगे कि हमें अधिक मिर्च नहीं खानी चाहिए। आप होते कौन है हमें कहने वाले कि हमें अधिक मिर्च नहीं खानी चाहिए, कम मिर्च खानी चाहिए? और पता है, इसी वजह से हम सौभाग्यवती के घर से भी जल्दी भाग कर आ गए, क्योंकि आप वहाँ पर भी आ गए थे। अगर आप है मन में तो मन में ही रहिए ना, वहीं पर रहिए चुपचाप। और ध्यान भी देना है तो मन की बातों पर ध्यान दीजिए। समझ में आ रही है नहीं हमारी बात? देखा, आपको बुरा लग गया है ना? और सच बात कहे, हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे साथ साथ रहते हैं। पर विडंबना देखिए, आप ही है जो हमें लेने नहीं आ रहे। हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत गलतियां हुई है। हम अजब से बाईजीलाल बन गए, आपसे मिले भी तो पत्ता की जीजा बनकर। ये किया वो किया, पर अब तो खत्म कर दीजिए ना झगड़ा। आ जाइए हमें लेने। देखिए, शिव जी ने भी पार्वती जी को इतना नहीं तरसाया था जितना आप हमें तरसा रहे। अब जान दे देंगे तब आएंगे क्या हमें लेने? आपके बाल। देखा, इस बार भी सदैव के भांति आप ही सही निकले। कुंवर प्रताप देखिए, अरे ये कुंवर प्रताप कहाँ चले गए? हम तो इनकी पसंद के व्यंजन बनाकर लेकर आए थे। खम्हागड़ी सा, चित्तौड़ से मेवाड़ की रानी सा और मेवाड़ की राजकुमारियां पधारी हैं। क्या? जाइए, जाकर और भोजन की तैयारियां कीजिए, जाइए। धन्य भाग बिजोलिया की, जिसकी हमने सबने कितनी प्रार्थनाएं की थी। आज वो शुभ घड़ी आ ही गई।
है ना? तो यही वो महल है जहाँ अजबदे भाभी जी बड़ी हुई है। हाँ, पर वे हैं कहाँ? वे कुछ समय भाग लेने के लिए गई हुई हैं, बस आती ही होंगी। वैसे कुंवर प्रताप है यहाँ? क्या? दादा भाई यही है? इतने वर्षों से जो ये करती आई है, आज फिर से वही करने बिजोलिया जा रही है। एक और बार कुंवर प्रताप और अजब दे के बिछुओं का कारण बनने जा रही है। देखा जीजा, रहा नहीं गया ना उनसे। सासाराम से चेतक को भगाकर नहीं उड़ाकर लाए होंगे। वैसे है कहाँ वे? हमें अभी के अभी उनसे मिलना है। हम अभी किसी को भेजकर बुलवाते हैं उन्हें। पता नहीं महल में कहीं विचरण कर रहे होंगे। हम सब भी आपके साथ चलते ना उन्हें ढूंढने, साथ मिलकर चौंकाएंगे। ऐसा ही करते हैं। चलिए चलो। जरा देखिए तो आप हमें, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रताप को हम सुंदरी ना लगते हो? हम भी ना, क्या स्वयं को बोल रहे हैं? और भला हम आपसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप भी तो प्रताप का ही एक रूप हो ना। क्या ही बोलोगे कि असली सुंदरता व्यक्तित्व की सुंदरता है, मन और अंतःकरण के भावों की सुंदरता। बाहरी सुंदरता क्षणिक और छलावा है, आंतरिक सुंदरता असली और स्थायी है ना? देखा, जानते थे हम, आपसे पूछने का कोई लाभ नहीं। हमारी माँ ठीक ही कहती, हमें भी थोड़ा सा सुंदर दिखने का, सजने संवरने का प्रयास करना चाहिए, भले ये सब बहुत नीरस लगता हो। अब यही शायद एक कमी रह गई हो हमें, और इसीलिए प्रताप हमें लेने ना आ रहे हो। लीजिए, फिर क्यों पूछ रहे हैं हम आपको? शुभस्य शीघ्रम, नेक काम में देरी क्यों? क्या हुआ? इसमें इतने आश्चर्य की क्या बात है कुंवर प्रताप? लाइए, दीजिए हमें। लाइए कुंवर प्रताप। मतलब प्रताप सच में है यहाँ पर? ये लोग तो सब उनसे बातें कर रहे हैं। अजबदे को मारने का जो महत्वपूर्ण कार्य आप संपन्न करने जा रही हैं, इस विष की एक छोटी सी बूंद बिना किसी कष्ट के आपका काम कर देगी। ऐसा लग रहा है मानो जो जिसके पास है वो संभल ही नहीं रहा है, चाहे फिर वो अजबदे भाभी जी की चुनरी हो या फिर छोटी माँ की ये शीशी। प्रसन्नता के मारे सब कुछ फिसल रहा है हाथ से। मान, हमारी औषधि है ये। आप अस्वस्थ हैं छोटी माँ? नहीं कुंवर प्रताप, सब ठीक है। वो कभी कभी अचानक हमारे सर में दर्द हो जाता है ना, ये उसी की औषधि है। लाइए छोटी माँ। खम्मा घनी भाभी जी, हम हैं मान। यहाँ ये, और ये है हमारी प्यारी सी छोटी बहन चांद। खम्मा घनी, आप दोनों को हमें अपना परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं ना आप दोनों को, आप दोनों हमारी बहनें हैं। मतलब इनकी बहनें। अजबदे, अब आपको इतना लजाने की कोई आवश्यकता नहीं। अब जब सब यहाँ पर उपस्थित ही हैं, तो हम आपका और कुंवर प्रताप का गौना आज ही कर देते हैं।
फिर आप पूरे अधिकार के साथ इन दोनों को अपनी ननद कहकर बुला सकती हैं। आज ही गौना कराएंगे? क्षमा चाहते हैं वीरबाई जी, आप तो जितने दिन यहाँ रहेंगी हमें उतनी ही अधिक प्रसन्नता होगी। बल्कि यदि राणा जी अनुमति दे तो हम तो आपको बिजौलिया से जाने ही ना दें। बस मन यही चाहता है कि शीघ्र अतिशीघ्र ये शुभ कार्य हो जाए। घबराइए मत मासी जी, हम तो स्वयं तुरंत ले जाना चाहते हैं भाभी जी को यहाँ से। है कि नहीं हमें बिजोलिया वालों से अधिक शीघ्रता? बोलिए 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 ना छोटी माँ। क्या सोचने लगे आप वीरबाई जी? आप चिंता मत कीजिए, हम सब है ना, मिलकर सारी तैयारियां कर लेंगे। कुछ बातें नियति स्वयं ही करा देती है। मासी जी, वो छोटी माँ को हर यात्रा के बाद सिर में दर्द रहता है, इसलिए तनाव में है। 2-4 बार में ठीक हो जाएंगी। चलिए हम चलते हैं। चलिए। ठीक है। चांद, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो हमने सोचा कि हम कुछ देर बातें ही कर ले भाभी जी से। चित्तौड़ में बहुत समय मिलेगा उसके लिए, अभी बहुत सारा काम है। अभी चलिए यहाँ से। हाँ, बहुत काम है, चलते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? जीजा, इतनी शीघ्रता क्यों है आपको? और एक तो हमें अजबले भाभी जी के पास से खींच लाई और ऊपर से इतने भागते भागते चल रही हैं। आप नहीं समझेंगी चांद, अगर हमने अभी जल्दी नहीं की तो फिर बहुत देर हो जाएगी। छोटी माँ नहीं संभाल पाएंगी। और आपको लगता है जो कार्य छोटी माँ से नहीं होगा वो आप कर पाएंगी? पर हम क्यों भाग रहे हैं इनके पीछे? हमें तो जो हमारा मन करेगा हम वो करेंगे। माँ जीजा तो पागल हो गई हैं यहाँ के। हम नहीं भागेंगे इनके पीछे। तो हम आपसे जो बोल रहे थे उस समय कक्ष में कोई नहीं था। तो आप जानते थे कि हम अपनी मति भ्रम में बोले जा रही थी? हाँ, कुछ ऐसा कह सकती हैं। और आपने फिर भी कुछ नहीं बोला, हमें एक बार भी नहीं टोका। हम अपने आप को आपके समक्ष मूर्ख बनाते रहे और आप हमारी मूर्खता का आनंद लेते रहे। जब हम आपसे पहली बार मिले तो आप हमें वीरता में ओतप्रोत दिखी, कभी चतुर तो कभी बुद्धिमान। हमने सोचा क्यों ना इस बदलाव का कुछ आनंद लिया जाए, अर्थात ऐसी मूर्खता कहाँ देखने को मिलेगी। अच्छा, तो आप हमारी मूर्खता का आनंद ले रहे थे। हमने आपको हमारे पीछे पीछे आने का आदेश तक दिया और आपने नानुकुर भी नहीं किया। कुंवर प्रताप है आप, शोभा नहीं देता आपको ऐसे आदेश मानना। अरे एक बार तो बोल देते कि अजब दे, हम गलत हैं, हम हैं, हम आपका कोई भ्रम नहीं है, हम सचमुच है। अरे अभी कुछ बोलोगे या ऐसे ही मौन व्रत धारे खड़े रहोगे? बोलो, अरे बोलो, अरे बोलिए ना। बोलिए ना, क्यों आए आप यहाँ पर? क्यों आए? मिलना है आपसे भाभी जी। आपको बुरा लगा हमारा आना? चलिए हम चले जाते हैं, मां जीजा भी रोक ही रही थी हमें। नहीं सुनिए, आप कहाँ जा रही है? आप तो हमारी छोटी सी प्यारी सी ननंद पैसा है ना, भला आपके आने से हमें क्यों बुरा लगेगा? अच्छा, फिर कोई बात नहीं। परंतु हमें उनके आने से भी बुरा नहीं लगा। पर एक बार बता तो देना चाहिए था ना कि वो है और कोई नहीं। मतलब हम तो हम ही हैं। हाँ, आप तो आप है, पर वो तो वो नहीं थे ना। हम हैं, वो नहीं। अगर किसी के कक्ष में है तो बता तो देना चाहिए ना कि आप ही है। अरे चोरी छुपे एक स्त्री के मन की बातें सुनते हो। होंगे आप हमारे पति? हम पति नहीं, ननंद है, छोटी वाली। नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। परंतु आप तो आप ही है ना? ये आप क्या कर रहे हैं भाभी जी? हे भगवान,
आप क्यों हमसे ये पाप करवा रहे हैं? क्यों? हमें आशीर्वाद नहीं देंगी छोटी माँ? हम तो आपको सुहागन के रूप में देखना चाहते थे अजब दे। आपके और कुंवर प्रताप को सपने को पूरा करना चाहते थे। ये किस भंवर में फंस गए हैं हम? इस भंवर से निकलने का मार्ग उस शीशी में है वीर भाई साहब। इतनी भली बनने का प्रयास न करें। जयवंताबाई को अपने महल से बाहर निकालकर एक पाप तो कर ही चुकी हैं आप। यदि दूसरा करेंगी तो क्या अंतर पड़ेगा? और जहां तक हम जानते हैं, आप जैसी सामंत पुत्री के लिए सिद्धांतों और आदर्शों से कहीं अधिक आपका सम्मान और लोक लाज महत्व रखती है। इसलिए चलिए वीर भाई जी, अजब दे को मार के अपने आप को बचा लीजिए। चलिए मार दीजिए अजब दे को, बचा लीजिए अपने आप को। हाथ बढ़ाइए वीर भाई जी, हाथ बढ़ाइए। क्या चाहते हैं हम? यही ना कि अजब दे सदा सदा के लिए हमारे मार्ग से हट जाएं। यदि वे जीवित नहीं रहेंगी तो हट जाएंगी ना हमारे मार्ग से। भाई साहब, रानीसा का आदेश है कि इस कक्ष के निकट किसी को नहीं आने दिया जाएगा। दादा भाई, रावत जी, ये सारे भेंट उपहार लाने की क्या आवश्यकता थी? रानी माँ पहले से ही बहुत कुछ लेकर आई है। औचिराज, अजब दे के साथ दोहरा संबंध है हमारा। चित्तौड़ की ओर से हम काका सा हैं तो यहाँ बिजोलिया की ओर से हम मामो सा हैं। वहाँ चित्तौड़ की ओर से अजब दे हमारी बींदड़ी हैं, तो यहाँ बिजोलिया की ओर से वो हमारी भांजी हैं। हम तो जितने भी उपहार लाए वो कम ही होंगे। आज जब ये शुभ घड़ी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से आई है तो हम अपनी प्रसन्नता भी ना दिखाएं। आपकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। औचिराज, आप में आज भी हमें कभी कभी अपने वही पुराने नन्हे और हठी बाऊजीराज दिखते हैं जो हमसे ये तलवारबाजी सिखाने की हट किया करते थे। हमारा भाला ले जाया करते थे, कभी हमारे अश्व को लेकर भाग जाया करते थे। बाऊजीराज, आप कब इतने बड़े हो गए हमें पता भी नहीं चला।
हाकिम खान जैसे अड़ियल घोड़े को आपने अकेले बिना सेना के साथ ली। रावत जी, आपने हमें तैयार ही ऐसा किया कि बस पूछिए मत। पर हाँ, वो कार्य सरल नहीं था। बाबूजीराज, किसी भी सरल कार्य में आपकी रुचि कहाँ होती है? लेकिन एक बात कहें बाबूजीराज, अब जब ये हाकिम खान आपका ऋणी हो गया है तो ये किसी भी परिस्थिति में हमारे विरुद्ध जाकर अकबर से हाथ नहीं मिलाएगा। बाबूजीराज, ये पठान अपनी बात के बहुत पक्के होते हैं और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी बाबूजीराज। दादा भाई, हमें आपसे अति आवश्यक बात करनी है इसी समय। कहिए मान। बाबूजीराज, आप मान के साथ बात करें, और वैसे भी हमें एक अति महत्वपूर्ण संदेश भिजवाना है राणा जी के लिए। जी, शीघ्र ही मिलते हैं। जी, आइए। क्या 10 अफगान सैनिक कुंवर प्रताप को मारने के लिए आगरा से यहां आए थे और चित्तौड़ में अपना खेमा गाड़े उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हुकुम, जैसे ही वे यहां पहुंचे हमारे सैनिकों को बताया गया कि वे विश्व के सर्वश्रेष्ठ पहलवान हैं और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए हमारे कुंवर प्रताप को अपने संग लड़ने की चुनौती देने आए हैं। हमने अपने सभी स्थानीय गुप्तचरों को सजग कर दिया। हमारे गुप्तचरों ने ही इन तथ्यों का पता लगाया और ये सब जान लेने के बाद मैं स्वयं उनके डेरे पे पहुंचा, लेकिन तब तक वे सब यहां से लुप्त हो चुके थे। इसलिए आपको तुरंत ये सूचना देने आना पड़ा, क्योंकि रावत जी भी इस समय है नहीं यहाँ चित्तौड़ में। अर्थात वो अरबी सैनिक मुगलों ने भेजे होंगे, और जब उन्हें पता चला होगा कि कुंवर प्रताप यहां नहीं बिजोलिया में है, तो कुंवर प्रताप के पीछे पीछे वो बिजोलिया में चले गए। एक काम करो, रावत जी तक एक संदेशा भेजो और उन्हें अत्यधिक सजग रहने के लिए लिखो। और हाँ, यह सूचना कुंवर प्रताप तक नहीं पहुंचनी चाहिए, अन्यथा वो अपना गौना छोड़कर इन हत्यारों के पीछे पड़ जाएंगे। जी हुकुम। शीघ्र जाइए। मान, बात क्या है? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? दादा भाई, हमें आपसे रुकिए, हम जल लेकर। हमें जल नहीं पीना। बात इतनी गंभीर है कि आप सुनेंगे तो। बात क्या है? हुआ क्या? अच्छा ठीक है, आप गहरी सांस लीजिए। आप पहले गहरी सांस लीजिए, शांत। अब बताइए, बात क्या है? छोटी माँ गौने के संस्कार के बीच अजबदे भाभी जी के प्राण लेना चाहते हैं। बात क्या है? दादा भाई, अच्छा ठीक है, अब गहरी सांस लीजिए। हमने कहा आप एक गहरी सांस लीजिए। अब बताइए, बात क्या है? छोटी माँ गौने के संस्कार के बीच अजबदे भाभी जी के प्राण लेना चाहते हैं। लगता है आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। अरे भला छोटी माँ अजबदे के प्राण क्यों लेगी? साक्ष्य है हमारे पास, वो साक्ष्य है। मान कंवर, लगता है आप गुप्तचरी की रोमांचक कथाएं बहुत पढ़ने लगी। उन्हीं का विपरीत प्रभाव पड़ रहा है आप पर। सच कह रहे विश्वास। क्या विश्वास कर ले मान? बताइए हमें। आपकी बेसिर पैर की बातों को सुनकर अपनी छोटी माँ पर अविश्वास कर ले। दादा भाई, जिन्हें हमने मन से मां माना है। आप चाहती हैं हम उन्हें हत्यारन मान लें, जो हमें और अजबदे से बहुत स्नेह करती है। छोटी माँ कहाँ मारना चाहती है अजबदे भाभी जी को? उन्हें विवश किया जा रहा है, उन्हें केवल साधन मात्र बनाया जा रहा है इस षड्यंत्र के लिए। वास्तविकता में इस योजना के पीछे तो। बताइए, कौन है इस षड्यंत्र के पीछे? बताइए मान कंवर। हमने कहा बताइए। रानी माँ। क्या? हाँ दादा भाई,
वही है इस सब के पीछे। वही हर प्रकार से आपका हित चाहती है। वही चाहती है छोटी माँ अजब दे भाभी जी के प्राण ले लें। और इससे पहले कि आप फिर से हमें मूर्ख और पागल कहें, बस एक बार विस्तार से हमारी बात सुन ले। उसके पश्चात आपको भी विश्वास हो जाएगा कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है, 100%। अब कहते चाहिए, हम सुन रहे हैं। जयवंत अबाई को अपने महल से बाहर निकालकर एक पाप तो कर ही चुकी हैं आप। यदि दूसरा करेंगी तो क्या अंतर पड़ेगा। अजब देखो मार के अपने आप को बचा लीजिए। वीरबाई जी, क्षमा चाहते हैं आपसे। वो हमने कार्यक्रम महल के मुख्य कक्ष में करने का निर्णय लिया है। वो क्या है ना कि रावत जी इतने सारे उपहार और भेंट ले आए हैं कि अब उनके लिए ये कक्ष थोड़ा छोटा पड़ रहा है। तो ये सारा सामान वहां लेकर जाना है। हमारा मतलब है कि कितना समय लग जाएगा इसमें? वीरबाई जी, सामान की चिंता आप क्यों कर रही हैं? दासियां है ना, वे सारा सामान वहां रख देंगी। आप चलिए। जी चलिए। अरे वीरबाई जी, आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। थाल दासी को दे दीजिए, वो ले आएगी। चलिए। जी नहीं, ये थाल हम स्वयं लेके जाएंगे। इसमें हमारी भिंडी के लिए विशेष लड्डू है ना, हम भला दासियों के हाथ कैसे दे सकते हैं? चलिए। ठीक है, चलिए। अब आप ही बताइए दादा भाई, आप अभी भी हमारी बात पर संदेह करेंगे? रानी माँ ने पूरे ध्यान से गौरे के संस्कार के दौरान अजब्दे भाभी जी के प्राण लेने की विस्तृत योजना बनाई है। घृणा करती है वो आप। बस। बस। हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, एक ऐसी कहानी जो हमने बचपन में सुनी थी और जो हमें आज तक याद है। दादा भाई, हम यहाँ आपको रानी माँ का षड्यंत्र बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने अजब्दे भाभी जी के प्राण लेने की योजना बनाई है। आप हमें कहानी सुना रहे हैं। एक समय की बात है, गांव में एक युवक था, सद्मार्ग से भटक गया था। बुरी संगत में प्रतिदिन मद्यपान करता और जुआ खेलता। जुए और मद्यपान की बुरी लत में पहले उस युवक ने अपनी मां की मेहनत की एक एक पाई और फिर अपने घर की हर एक वस्तु लुटा दी। बेटा, तू पहले ही सारे पैसे उड़ा चुका है। अब कम से कम घर के बर्तनों को तो मत बेच। छोड़ दे, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। बूढ़ी माँ अपने बेटे के सामने गिड़गिड़ाती रही और उस बेटे पर तो मद्यपान और जुए का भूत सवार था। उसने अपनी माँ की एक भी नहीं सुनी, अपनी माँ पर बरस पड़ा। माँ रोकती रही, बेटा चिल्लाता रहा। तू ऐसे नहीं मानेगी। नहीं बेटा, नहीं। और अंत में उसने कुल्हाड़ी उठा के अपनी माँ को मार मार कर उनके प्राण ले लिए। और फिर उस दुष्ट बेटे ने अपनी माँ के छोटे छोटे टुकड़े किए उसी कुल्हाड़ी से, फिर उसे टोकरी में डाल सर पे रख लोगों से अपनी माँ की हत्या को छिपाने के लिए वो जंगल में चल पड़ा। बहुत घबरा कर वो इधर उधर देख रहा था कि अचानक मार के पत्थर से उसे ठोकर लगी। वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाला था कि अचानक आवाज आई, बेटा संभल के बेटा, संभल के, कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? ये होती है माँ जो अपने दुष्ट बेटे के हाथों कटने के बाद भी जब बेटे को साधारण ठोकर लगती है ना, तो स्नेह और चिंता से सिहर उठती है। वो होती है माँ। हम ये कैसे सोच लें कि रानी माँ हमारे और हमारी पत्नी के बारे में अहित सोचती है। हम ये क्यों ना सोच लें कि ये सब जो आप कह रहे हैं ये संपूर्ण बातें आपकी एक दिवा स्वप्न कल्पना भरी है। हम ये क्यों नहीं सोच सकते? बताइए, उत्तर है आपके पास। दादा भाई, आप अत्यंत भले और अच्छे इंसान हैं, इसलिए जीवन में भी केवल भली कथाओं के मूल्यों को देखते हैं।
दादा भाई, आप नहीं समझेंगे। छोटी माँ, ये थाल हमें दे दीजिए ना, काफी भारी है, आपको समस्या हो रही होगी ना, हमें दे दीजिए। नहीं मान, हमें कोई समस्या नहीं हो रही। छोटी माँ, मान रहने दीजिए ना। वीरबाई जी अपनी बीदनी के हर कार्य अपने हाथों से करना चाहती हैं। लगता है अजब देखो अपने घर ले जाने की बहुत उमंग है इनके मन में, फिर हम इन्हें क्यों छेड़? ठीक है ना? उमंग तो सच में बहुत है हमारे मन में अजब देव को लाने की। उमंग सिर्फ आप ही को है क्या छोटी माँ? हम आपकी मदद कर, हम ये थाल नहीं देंगे। आप अपनी भाभी जी को समारोह कक्ष में लेके जाइए, तब तक गौने का मुहूर्त भी हो जाएगा। हाँ चलिए। भाभी जी, दादा भाई की आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है। हम जाकर भाभी जी से कहते थे कि चाहे जो भी हो, उन्हें ये लड्डू नहीं खाना। कैसे लग रहे हैं हम? एक कमी रह गई है। अच्छा, बताइए बताइए, कुछ पहने, कुछ निकाले। ये काजल टीका, अब हमारी सुंदर सुंदर भाभी को किसी की नजर नहीं लगेगी। चांद, आप तुरंत बाहर जाइए। क्यों? हम क्यों बाहर जाएं? भाभी जी को गौने के लिए तो हम ही लेकर जाएंगे ना मुख्य कक्ष तक। चांद, हमें भाभी जी से कुछ बात करनी है। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे भाभी जी को छोड़ के। चांद, कभी तो हमारी बात मान लिया कीजिए। चांद, आप बाहर जाकर हमारी चुनरी से मेल खाते पुष्प ले आएंगी, अच्छे लगेंगे ना हमारे वस्त्र के साथ। हाँ हाँ, हम अभी जाते हैं। क्या बात है? बहुत महत्वपूर्ण बात है भाभी जी, हमने दादा भाई से भी कहा, किंतु वे हमारी बात माने नहीं और आगे अपनी पत्नी के कक्ष में उनसे बात करने। दादा भाई, कहने दीजिए ना हमें। अजब है हम कहेंगे। आपकी अनुमति हो तो हम कुछ देर इनसे बात कर सकते हैं एकांत में। धन्यवाद। क्या बात करना चाहते हैं आप हमसे एकांत में? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हम तो बस यूं ही। कैसे लग रहे हैं हम? आप हमसे पूछ रही हैं, हमें क्या पता सौंदर्य के बारे में? ये आप ही ने कहा ना हमसे। ना, हमने तो ऐसा नहीं कहा। अर्थात आप हमारी स्मृति पे प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं या फिर हमारे सत्य बोलने पे? नहीं नहीं, हमने ये कहा था कि आपके लिए आंतरिक सौंदर्य ही असली सौंदर्य है। फिर तो कोई समस्या ही नहीं है, बाहरी सौंदर्य के बारे में हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। अब हमें भी तैयार होना है, चलते हैं। और हम जो आपके लिए तैयार हुए हैं वो? देखिए, कभी कभी बाहर की सुंदरता की भी प्रशंसा करनी चाहिए। वैसे आप ठीक लग रही हैं, परंतु आपने हमें आग भरकर देखा भी नहीं। मैं हूँ सागर, तुम हो किनारा, अजर अमर है प्रेम हमारा। हो मान तुम्हारा मैं ना तोड़ू, पाऊँ तुम्हें तो जग में छोड़ू। मैं ही तो हूँ, बस मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ, पास तुम्हारे मैं ही तो हूँ, साथ तुम्हारे मैं ही तो हूँ। आस में मैं और सांस में मैं, विश्वास में मैं ही हूँ। कहते हैं जो बहुत सुंदर हो और हम उन्हें जी भर के देखें
उन्हें नजर लग जाती है, इसलिए आपको नहीं देख रहे। हमने हमेशा यही प्रार्थना की है कि आपकी नजर सदा हम पर बनी रहे। अब जाइए, शीघ्र तैयार होकर हमें अपने घर ले चलिए। अवश्य, चलते हैं। कहीं ये सपना तो नहीं था? एकांत चाहिए, हम सब समझते हैं दादा भाई, हमें वहां से निकालने के लिए आपको एकांत चाहिए था। दादा मान, अब एक और शब्द नहीं उस काल्पनिक विषय पर। हमें तैयार होना है। दादा भाई, हम जानते बूझते आपको इतना बड़ा संकट मुंह लेने नहीं दे। देखिए मान कंवर, हमारी बात ध्यान से सुनिए आप। अच्छा ठीक है, ठीक है, अगर एक क्षण के लिए बात मान लेने की सच है, जो कि नहीं है, फिर भी यदि रानी माँ या छोटी माँ हमारे पत्नी के प्राण लेना चाहती है तो ले ले। हाँ, माँ के लिए अगर हमें प्राण देने पड़े तो संतान को लज्जा किस बात की? अगर उनकी यही इच्छा है, यही अभिलाषा है तो ठीक है, हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर देंगे। दादा भाई बस, अब एक और शब्द नहीं, बस। अच्छा, हम चाहते हैं कि आप हमारा एक कार्य कीजिए। रावत जी से जाकर कहिए कि गौने से पहले वे हमें हमारी छुरी दे दें। जाइए मान। दादा भाई, हम इस समय नहीं जा सकते, गौने का संस्कार आरंभ होने वाला है। कैसे? आरंभ होने से पहले आप वापस लौट आएंगे। क्या आप हमारा ये कहा नहीं मानेंगे? आपके दादा भाई का। मान कंवर, चाहते हैं कि इस विषय पर आप किसी से कुछ ना कहें, ठीक? स्वस्ति न इंदो विदसवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति न ताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधात्। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। विशेष प्रसाद की मिठाई का थाल भी यहाँ रखवा दीजिए। मान जीजा कहाँ है? बस अभी आ रही है। हमने मान को रावत जी के पास किसी कार्य के लिए भेजा है। आप भी ना, यहाँ पर संस्कार आरंभ हो रहे हैं और आपने मान को काम से भेज दिया। अरे आप चिंता क्यों करती हैं भाभी जी, हम अभी भाग कर उन्हें लेकर आते हैं। सुनिए, लौटते समय मार्ग से तुलसी के पत्ते तोड़ के लेते आइए। जी। क्या ये आपकी ओर से हमारे लिए पहली डांट थी? नहीं नहीं, क्या आप भी? रावत जी कहाँ मिलेंगे? वो तो शस्त्र अभ्यास प्रांगण में है, आगे से आए। वाह पत्ता, आपने तो काया ही पलट कर रख दी है बिजोलिया की इस सेना की। इसका श्रेय तो कुंवर प्रताप को जाता है रावत जी। रावत जी, हम घड़ी दादा भाई ने कहा है गौने के संस्कार के लिए उन्हें आपसे छुरी चाहिए। किंतु वो छुरी तो हम उन्हें पहले ही दे चुके हैं। क्या? हाँ? इसका अर्थ हुआ दादा भाई ने वहां से भी हटाने के लिए हमें यहाँ भेजा है, जानबूझकर। जीजा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वहाँ गौने की रस्म आरंभ हो गई है। रस्म शुरू हो गई? चलो। मान जीजा रुकिए, हमें तुलसी के पत्ते लेते हुए जाना है। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकते। अरे पर 2 पल ही तो लगेंगे।
अगर हम वहाँ इस समय नहीं पहुंचे तो अनर्थ हो जाएगा। ये माँ जीजा भी ना, चलो हम मिले आते हैं। अब वर और वधू एक दूसरे का मुंह मीठा करवाइए। वीर भाई जी, लीजिए, आपका वो विशेष लड्डू खिलाने का क्षण आ गया। इतना सोच क्या रही है वीर भाई जी? इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि स्वयं कुंवर प्रताप ये विषाक्त मिठाई अजबदे को खिलाए। दीजिए, कुंवर प्रताप को ये लड्डू दीजिए। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।